सभी का मैं राकेश वर्जना स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अपना जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। 3 से 4 सेशन उसमें हुए थे। आज जो है नया सेशन लेकर मैं आया हूं आपके पास, वो है टाइम एंड वर्क। इसका मतलब होता है समय और कार्य। ठीक है, देखिए समय और कार्य क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्या अप्रोच अपनी रहनी चाहिए, क्या आपको करना है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से आपको सोल्व करना है। देखिए टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब दोनों एक दूसरे के ही पार्ट हैं। ठीक, कोई अलग पार्ट नहीं है। तो मैं ये करवा के आपको पाइप एंड सिस्टम भी करवा दूंगा। ठीक है, 2 से 3 सेशन इसके होंगे और उसके बाद 1-2 सेशन अपन पाइप एंड सिस्टम के कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क की। देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। ठीक है, जैसे देखिए टाइम होता है समय और वर्क होता है मतलब कार्य। ठीक, समय और कार्य, समय और क्या, कार्य। ठीक, अब देखिए यदि कोई बोलता है आपसे, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि आपको वर्क ऑन वेजेस मतलब कार्य पर यदि कार्य पर यदि कोई धन दिया जाए तो वो हमेशा उसकी कार्य क्षमता पर दिया जाएगा, कार्य क्षमता पर दिया जाएगा। ठीक, कार्य क्षमता क्या होती है। देखिए यदि मैं कहता हूं कि ए कोई व्यक्ति 10 दिन में कार्य करता है, बी कोई व्यक्ति 15 दिन में कार्य करता है और सी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताइए कि इन तीनों की कार्य क्षमता क्या है। ठीक, कार्य क्षमता मतलब ये क्या है, हो गए ये इनके दिन हो गए। ठीक, अब अपने को इनकी कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी। ठीक, एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालने के लिए इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, 10, 15 और 20 का। किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, 10, 15 और 20। देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब 2 से एकम 3 एज इट इज, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 1, 3 आया, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे कितना 60। ठीक, ये 6 बार जाएगा, 15 चौके 60 4 बार और 20 तिया 60, मतलब ए की एफिशिएंसी 6 आई, बी की एफिशिएंसी 4 आई और सी की एफिशिएंसी 3 आई। अगर वो बोलता है कि यदि इन तीनों को इनके कार्य का 3900 रुपए मिलता है, 3900 रुपए मिलते हैं, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे। ठीक, इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछे तो देखिए मैंने क्या लिखाया है, हमेशा उसकी कार्य क्षमता पर दिया जाएगा, मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से दिया जाएगा। ये 6 है, 4 है, 10 है, टोटल कितनी हो गई 13। अब ए की कितनी है 6, तो 6/13 इंटू कितने में से निकालना है आपको, 3900 में से, तो 3900 यहाँ लिख दें। 13 तिया कितना 39, 6 इंटू 3 कितना 18, 2 शून्य लग जाएगा, मतलब एक को जो भाग मिलने वाला है वो 1800 रुपये मिलेगा। यहाँ तक आया समझ। ठीक, ये होती है कार्य और क्षमता। कार्य क्षमता एफिशिएंसी को बोलेंगे, समय और कार्य इन सब में यही फॉर्मूला लगेगा, उसके सिवाय और कोई नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए टाइम जो होता है एक फॉर्मूला होगा जब आपको मेन, ठीक मतलब मेन जब आपको दिया जाएगा कि कुछ व्यक्ति हैं किसी कार्य को कुछ समय में करते हैं और इतने घंटे कार्य समय, इतने घंटे तक कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य कितने दिनों में होगा या फिर कितने समय में होगा या फिर ऐसा कुछ पूछ लेगा। ठीक है,
तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है मैन, डे, हावर। ठीक, मैन हो गया, डी का डे हो गया, एच का हावर हो गया, और टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क बराबर मैन सेकेंड हो जाएगा, डी 2 हो जाएगा, डी मतलब डे, और एच हावर, ये क्या हो जाएगा 2 बटे क्या टोटल वर्क। ठीक, ये इसका टोटल वर्क, ये इसका टोटल वर्क। ठीक, देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं और इसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, अभी आप इतना ध्यान रखिए, ये वाले बहुत यूज होने वाला है इसका इसमें, और एक ये वाला। ठीक, एक क्वेश्चन बनता है वो जो बनता है, जो बोलता है कि वो बोलता है कि यदि एक आदमी है, एक आदमी की जो कार्य क्षमता है वो 2 महिलाओं के बराबर है। ठीक, मतलब एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर कार्य करेगा, 2 महिलाओं के बराबर कार्य करेगा। ठीक, मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी से जो है वो 2 औरतों के बराबर है। मतलब क्या, 2 औरतें अगर होगी, मतलब 2 औरतें अगर होगी, 2 वुमेन्स अगर होगी, तो आप वहां एक मेल लिख दोगे। ठीक, यहां तक आया समझ में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में कर सकते हैं, इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ठीक, देखिए 12 पुरुष हैं, कितना काम कर रहे हैं, 1/3 काम कर रहे हैं। ठीक, मतलब 1/3 काम है वो 8 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए ये पूछ रखा है अपने से कि यही काम 16 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। 1/3 काम कर रहे हैं। ठीक, 1/3 काम 12 पुरुष 8 दिन में कर रहे हैं, 12 पुरुष कर रहे हैं। ठीक, 12 क्या मेल कर रहे हैं, तो 1/3 काम कर रहे हैं 8 दिन में, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा 24, 8 इंटू 3 हो जाएगा, टोटल काम 24 हो जाएगा। 12 मेल अगर 24 काम करते हैं, 12 मेल अगर 24 काम करते हैं सॉरी, तो एक मेल कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक, एक मेल कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। कैसे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, मतलब एक मेल कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ठीक, तो इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। ठीक, तो 16 पुरुष देखिए 24 काम कर रहे थे 12 व्यक्ति, अब बोल रखा है कि 16 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, 16 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम कितना 24 काम। तो इसको क्या करना है, 4 छंग 24, 4 चौके 16, अब यहाँ से काट दीजिए, 4 एकम 4 20, कितना आया 15, 1.5। ठीक, देखिए इस तरीके का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या करना है, क्या बोल रखा है, 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ठीक, मतलब देखिए 12 मेल हैं, 1/3 कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक, मतलब 12 इंटू 3 हो जाएगा, तो काम कितना हुआ 24 काम, सॉरी माफ कीजिएगा, 12 36 काम हुआ। ठीक, सॉरी सॉरी ये इधर जाएगा, किधर इधर, मतलब कितना 24, 24 क्या हुआ 24 टोटल वर्क हो गया। ठीक, 24 1/3 8 दिन में कर रहे थे, तो 2/3 और बच गया। ठीक, 1/3 काम कर रहे थे 8 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया, एक काम कितना हो गया 24। ठीक, 24 टोटल काम हो गया। ठीक, इस 24 काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो देखिए
12 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर रहे थे, तो इसी काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है अपने से। 4 चौक होता है 16, 4 तिया होता है 12, 4 छंग होता है 24 और 6 इंटू 3 होगा 18। कितना, 18। तो यहाँ पे 18 दिन आ जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। किस तरीके से, एक बार और आप यहाँ से समझिए। देखिए 12 पुरुष थे, ठीक, 1/3 कार्य कर रहे थे 8 दिन में, मतलब पूरा टोटल कार्य कितना होगा, 1/3 8 दिन में कर रहे हैं, बाकी बचा 2/3 कितने दिन में करेंगे, ये अपने से पूछा है। 1/3 अगर 8 मतलब 3 कोई काम था, एक काम 8 दिन में कर रहे हैं, तो बाकी का बचा 2 दिन कितने दिनों में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। ठीक, कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में। ये आया समझ में। तो 16 और 8 कितने, 24। 24 दिन में काम करेंगे टोटल कितने पुरुष, 12 पुरुष। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी इसके बटे में 16 लिख दीजिए। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 छंग 12, 6 तिया 18। 18 दिन आपका आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दे रखा है कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 32 पुरुष यह काम कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एम डी और एच, मतलब मैन डे हावर। ठीक है, एम का मतलब हो गया मैन, ठीक, डी का मतलब हो गया डे, मतलब ये हो जाएगा आदमी, ये हो गया दिन, और ये हो गया एज मतलब हावर। आवर मतलब होता है घंटे, घंटों में काम करेगा। ठीक, मतलब यहाँ पे देखिए इस सूत्र को लगाइए, 24 पुरुष मतलब मेन हो गए, कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो डे हो गए 16 दिन में। इसी काम को 32 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो 32 इसके बट्टे में लिख दो। 16 हो गया दूना 32, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 दून 4, कितना आया 12 दिन। यही आपका आंसर क्या आएगा, 12 दिन। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ठीक, सॉरी इसमें क्या हो गया है कि यहाँ पे 24 न होकर 22 है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। 22 इंटू 16 तो 32 कितने दिन में, 16 दूना कितना 32, 2 एकम 2 एकम 11 दिन आपका आंसर होगा। माफ कीजिएगा 11 दिन। तो 11 दिन कहीं दिख रहा है क्या अपने को, नहीं दिख रहा है, मतलब ई वाला अपना ऑप्शन होगा। ठीक, ई वाला कौन सा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ठीक, देखिए 16 पुरुष हैं, 7 दिन में कर रहे हैं, और पूछ रखा है कि 28 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, तो 4 7 चौके 28, 4 चौके कितना 16, 4 दिन। सिंपल हो गया। ठीक, कैसे करना है, देखिए मैन डे हावर एम डी एच, ये आपको ध्यान रखना है। एक देखिए एक मसाले का ऐड आता है ना, एम डी एच, वो वाला ध्यान रखना। ठीक है, मतलब मैन डे हावर, मैन मतलब क्या, आदमी, डे मतलब क्या, दिन, हावर मतलब क्या, घंटे, हावर मतलब घंटे, समय, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए चलिए इसको क्या करना है, 16 पुरुष, देखिए 16 पुरुष है मतलब आदमी की जगह रख दो, एम डी एच बटे क्या, टोटल वर्क। ठीक है, और अगला होगा एम डी एच बटे क्या, टोटल वर्क। अभी तो इसमें इतना ही पूछ रखा है, आगे अलग अलग टाइप्स आएंगे वो अपन करेंगे। कैसे करना है, देखिए मेन की जगह क्या लिखना है 16 इंटू डे की जगह क्या लिखना है 7, हावर अपने को दे नहीं रखे हैं। ठीक, और पूछ रखा है
कि इसी काम को, कितने काम हो गया ये टोटल काम कितना हो गया, इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में करेंगे, मतलब 28 पुरुष यहाँ आ गए, मेन की जगह 28 पुरुष हो गए, डे अपने को ज्ञात करना है, इनटू डे कर दो, हावर डे नहीं लिखा है, मतलब ठीक है ऐसे ही रहने दो एज इट इज। ठीक, यहाँ से बन रहा है ये 7 चौके कितना 28, 4 चौके कितना 16, मतलब डे कितने आ गए 4, 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, 4 दिन आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है 8 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, सेम अप्रोच लगाना है, कौन सी वाली, मेन और डे वाली। ठीक है, देखिए यहाँ पे होगा 18 महिलाएं किसी काम को, 18 महिलाएं मतलब क्या, वुमेन, किसी काम को कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में कर रही है। ठीक, और 12 पुरुष जो हैं, 12 मेल जो हैं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक, मतलब अब पूछा है 8 पुरुष 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 पुरुष और 8 फीमेल मतलब वुमेन लिख दो, ये दोनों मिलके कितने समय में पूरा करेंगी ये अपने से पूछ रखा है। ठीक, तो देखो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इस कंडीशन में अपने क्या करना है, देखिए 8 मेल है 8 फीमेल है, टोटल कितने हुए 8 और 8 कितने 16, लेकिन यहाँ पे आप उनकी एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी आपको। किस तरीके से एफिशिएंसी निकलेगी, देखिए इन दोनों को रख दीजिए बराबर, ये 12 से ये 12 कट जाएगा। ठीक, 9 एकम 9 दूना 18। ठीक, मतलब 2 वुमेन इज इक्वल टू 1 मेल, ये एफिशिएंसी आ गई। मतलब ये बोल रहा है कि एक मेल के बराबर कितने 2 फीमेल है। ठीक, मतलब आप एक मेल की जगह 2 फीमेल को रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं 8 मेल दिख रहे हैं, आप 8 मेल की जगह कितने फीमेल रख सकते हैं, तो 8 गुना 8 मेल इज इक्वल टू 16 फीमेल। ठीक, मतलब 16 फीमेल, 16 फीमेल प्लस 8 वुमेन, 16 वुमेन प्लस 8 वुमेन हो गई 24। ठीक, और देखिए वुमेन का अपनों ने पार्ट लिया है, मतलब यहाँ पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, वुमेन वाला ही पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए 24 वुमेन यहाँ पर हो गई, 18 वुमेन ऑलरेडी काम कर रही थी, किसी काम को 12 दिन में निपटा रही थी, तो यहाँ से आप काट लेंगे, 12 दूना हो जाएगा 24 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 9, मतलब आपको 9 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा, 9 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, 9 दिन कहाँ दिख रहा है, ये 9 दिन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ये वाली अप्रोच आपको रखनी है, किस तरीके से एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ मैं। देखिए आपको क्या करना है, 18 क्या थी, वुमेन थी, किसी काम को 12 दिन में कर रही थी, बराबर दूसरी ओर क्या था, 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में कर रहे थे, मतलब 12 पुरुष जो है उसी काम को 9 दिन में कर रहे थे। ठीक, तो इन दोनों को अपने काट लेना है, कैसे, 9 से, 9 दूना 18 और 12, 12 से 12 कट गया, मतलब ये कितने 2 वुमेन, 2 वुमेन इज इक्वल टू कितना 1 मैन। ठीक, मतलब एक आदमी की जगह, एक मेल की जगह क्या रख सकते हैं, 2 वुमेन रख सकते हैं। यहाँ तक आया समझ। ठीक, अब देखिए 8 पुरुष 8 महिलाएं, मतलब 8 मेल प्लस 8 फीमेल अगर साथ में मिलकर काम करेंगे, इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक, ये अपने से पूछ रखा है, तो देखिए एक मेल की जगह यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 8 मेल इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे आपको 8 से इंटू करना पड़ेगा तो आ जाएगा 16 वुमेन। ठीक, तो ये कितने हो गए 16 वुमेन प्लस 8 वुमेन, कितने हो गए ये 16 और 8 24, 24 वुमेन आ गई। अब देखिए 24 वुमन जो है, ये जो है 18 वुमन इंटू
12 दिन में कार्य कर रही थी, तो ये कितने दिन में कार्य करेगी? तो 12 दूना 24, 2 नम कितना 18। ये आपका आंसर होगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ने वुमन को ही क्यों लिया, मेल को क्यों नहीं लिया? तो देखिए यदि आप मेल का भी करते हैं तो सेम आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर कितने 8 वुमेन है, मतलब 8 वुमेन बनाना है। तो देखिए 8 वुमेन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं यहाँ पे रख करके फिर से डबल से लिख देता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर कितना आया था? यहाँ पर आया था एक मेल इज इक्वल टू 2 वुमन, ठीक। तो देखिए एक मेल 2 वुमन के बराबर है। अब आप पहले वुमन निकाल लिया, अब मेल निकालिए, ठीक। कैसे? 8 मेल और 8 है वुमन, ठीक। मतलब देखिए यहाँ पर 4 करेंगे, यहाँ पर 4 करेंगे, 4 दूना हो गया 8। 8 वुमन जो है 4 मेल के बराबर है, मतलब 4 मेल के बराबर कितने 8 वुमेन। तो 8 वुमेन की जगह क्या रख सकते हैं? 4 मेल रख सकते हैं। मतलब 8 मेल प्लस 4 मेल इज इक्वल टू हो गए 12 मेल। और 12 मेल जो है ये जो है 8 पुरुष और 8 महिलाएं। ये मेल वाला पोर्शन देख लीजिए, 12 पुरुष 9 दिन में कर रहे थे, तो 12 मेल इंटू कितना 9 कितने दिन में? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो ये 12 रख दिया, 12 से 12 सीधा कट गया, 9 यहाँ पर भी आ गया, 9 दिन में कार्य करेंगे, ठीक। यदि आप मेल को लेते हैं तो भी आंसर वही आएगा, वुमन को लेते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा। क्या आएगा? 9 आंसर आएगा। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है 24 पुरुष एक काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 18 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, सिंपल अप्रोच है, कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, MDH बटे टोटल वर्क इज इक्वल टू MDH बटे टोटल वर्क। ये है 1 1 1, ये है 2 2 2, ठीक है। यहाँ तक आया समझ? देखिए आगे बोल रहा है 24 पुरुष 15 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो इस काम को 18 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 9 से काटिए, सॉरी 6 से काट दिए, 6 तिया 18, 6 चौके कितना 24, 3 से काटेंगे, तीनों पंजे 15, 5 इंटू 4 हो जाएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, आपका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। यहाँ तक आया समझ में? देखिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए हैं, केवल देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाया है, मेन की जगह मेन लिखा है, 24 डे यहाँ पर कितना दे रखा है 15, इसलिए 15 लिख दिया, ठीक। एच हावर में बात नहीं कर रहा है, पूरे वो तो जितने भी एक दिन की उनकी कार्य क्षमता या फिर एक दिन की उनकी जितनी भी ड्यूरेशन रही होगी सबके सेम रही होगी, ठीक। 24 पुरुषों की यदि वो बोलता है कि 8 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है, तब आपको इस हावर का यूज करना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है। देखिए अब इसके बराबर में क्या है 18 पुरुष, मतलब मेल आ गए 18 पुरुष, इनटू डे कितने हैं, तो डे अपने को निकालना है, डे ही निकालना, आवर का तो इसमें कोई यूज ही नहीं है, ठीक। टोटल वर्क कब किस कंडीशन में आएगा, टोटल वर्क इसके बटे में लिख दे तो भी काम हो जाएगा, ठीक। लेकिन टोटल वर्क निकालने का अभी काम नहीं है, वो क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से जैसे 4 आदमी 4 घंटे तक 4 दिन में 400 कार्टून बनाते हैं या इतने कार्टून पैक करते हैं, या फिर वो वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिन में 500 किताबों को बाइंडिंग करता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगेगा। अभी आप इसमें ध्यान दीजिए, देखिए 6 से काट देंगे, 6 तिया 18, 6 चौके कितना 24, 3 से काटेंगे, तीनों पंजे कितना 15, और 5 इंटू 4 कितना 20, मतलब डे की संख्या कितनी आ गई 20, ये वाला बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप शांति से देखिएगा इसको, बहुत अच्छे तरीके से देखना। इस क्वेश्चन में अपनी क्या अप्रोच रहने वाली है, ठीक है। देखिए शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि
इस तरीके से क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देना है ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में, ठीक। अब आपको क्या करना है, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा और शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा होगा, ठीक। देखिए 15 और 10 का एलसीएम लेना है, कितना आएगा, 30 आएगा। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 15 और 10 कैसे काटेंगे, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे, 2 एकम 3, 3 एकम 3, 5 दूना 10, 10 दिया कितने 30, अपना कितना आया 30। अब देखिए 15 30/15 मतलब कितना आया, 15 दूना 30, 10 का पहाड़ा गिनेंगे 30 कितनी बार आएगा, तो 3 बार आएगा, ठीक। मतलब ये क्या आई, ये इनकी कार्यक्षमता को, कार्यक्षमता माने एफिशिएंसी, ठीक। यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी, ठीक। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी, 2, बी की कितनी, 3। अब ये बोल रहा है कार्य करना आरंभ किया, 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ा। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया, कितने दिन तक, 2 दिन तक। अब 2 और 3 कितने हो गए, 5। कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक, मतलब 10 काम इन्होंने कर लिया। टोटल काम कितना है आपका, 30। ये आपका टोटल वर्क का काम करेगा, टोटल वर्क हो गया, ठीक। 10 काम कर लिया, बाकी बचा कितना, 20 काम, ठीक। 20 काम अब जो है, शेष काम जो है ए पूरा करेगा, ए पूरा करेगा, ठीक। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो काम कितने दिन में करेगा, 2 एकम 0, 10 दिन में काम कर लेगा, ठीक। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो ये होगा 10 दिन तो यहाँ लग गए, सॉरी 2 दिन यहाँ पर लग गए, ठीक। 2 दिन यहाँ पर लगे और 10 दिन इसमें लगे, मतलब 10 + 2 कितने दिन हो गए, 12 दिन। 12 दिन में वो पूरा कार्य समाप्त कर लेगा, मतलब 12 आपका क्या होगा आंसर। यहाँ तक आया समझ, ठीक है, ये आया समझ में, ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। देखिए ये 2 व्यक्ति हैं, मान लो ये आदमी ही मान लो इसको, ये कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, ठीक। और ये क्या हो गया, आदमी प्लस उसका क्या आ गया, बेटा भी आ गया। इन दोनों ने मिलकर किसी काम को किया तो वो 3 दिन में ही समाप्त हो गया। अब इन दोनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कितना आएगा 15। 5 का 15 लाना है अपने, कितनी बार आएगा, 3 बार। 3 से 15 लाना है, कितनी बार आएगा, 5 बार। मतलब आदमी की एफिशिएंसी 3 और आदमी और बेटे दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 5। उसका बेटा अकेले कार्य कितने समय में पूरा करेगा। देखिए 3 आदमी की एफिशिएंसी है, 3 आदमी की इसमें भी है, बच्ची कितने, 2। भाई 5 दोनों की मिलाकर है, आदमी की अपने को यहाँ पर पता चल गई कि 3 एफिशिएंसी है, मतलब 5 में 3 किसकी है, आदमी की, तो 2 किसकी होगी, उसके बेटे की। बेटे की एफिशिएंसी कितनी, 2। यदि वो अकेला कार्य करेगा तो टोटल कार्य है 15, ये हो गया टोटल वर्क। 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा, 2 7 14, और एक काम बचा, कितने एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी 7 सही 1/2 दिन में कार्य समाप्त करेगा। ये आपका आंसर आएगा 7 से 1/2। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे और सही तरीके से सिखाया जा रहा है। यहाँ तक आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी काम छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, ये अपने से पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस में किसी न किसी एग्जाम में जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें कहीं ना कहीं ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस बात के लिए वरी नहीं होना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पढ़ा रहे हैं या फिर ये क्वेश्चन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या वाकई आते हैं। इन सारे इन सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि हाँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये सारे किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में। बी कर रहा है 30 दिन में। ठीक, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 60। 20 दिन में काम कर रहा था, 60 काम करना है 3 दिन में, 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक, 30 दिन में काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है, 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। 30 दूना कितने? 60। ए की एफिशिएंसी 3, बी की कितनी? 2। अब ये बोल रहा है कि शेष कार्य 10 दिन में पूरा किया। ठीक, मतलब 3 काम जो है 3 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम किया। कितना काम किया? 30 काम कर लिया इसने। टोटल काम कितना था? 60 काम था। 60 में से 30 ए ने अकेले ने कर लिया उसके जाने के बाद, तो बचा काम कितना? 30। अब देखिए 30 काम बचा और ये बोल रहा है कि कुछ समय तक साथ मिलकर काम किया। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, मिलकर हो गई 5। 5 की एफिशिएंसी से 30 काम, 5 छंग 30, 6 दिन तक कार्य करेंगे साथ में। बी ने कितने दिन तक कार्य किया? तो बी ने, ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक? 6 दिन तक कार्य किया। मतलब 6 दिन आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया सब। 6 दिन आपका, 6 दिन बी ने कार्य किया, 6 दिन तक। 6 दिन आपका क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे और बहुत तरीके से सिखाया जा रहा है यहाँ पर आपको। बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से लेकर आपको सिखाया जा रहा है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो शेष काम को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता, कितने पुरुषों को कार्य पर लगाने होंगे? देखिए 28 पुरुष 28 पुरुष काम कर रहे थे, काम कितना हुआ? 7/8 काम हुआ। ठीक, मतलब टोटल काम कितना था? 7 चौके 28, 8 चौके कितना? 32। 32 टोटल काम था। ठीक, अब ये काम करना है आपको एक अन्य सप्ताह में। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 28 पुरुष हैं, किसी काम को 7/8 काम कितने दिन में कर रहे हैं? 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं, मतलब टोटल काम कितना? 32। ठीक, 7/8 काम हो गया। एक कोई काम था, 7/8 काम हो गया, बचा कितना? तो यहाँ पे लग जाएगा 1, 8 इनका एलसीएम आ जाएगा। 8 1 8 एकम 8। ठीक, 8 8 है, 7 हो जाएगा, बचा कितना? 1/8 काम। 1/8 काम करने के लिए इनको कितने, एक सप्ताह में 1/8 काम करना है। ठीक, तो आपको कितना पुरुष लगाने पड़ेंगे? ठीक, ये पूछा है आपने से, पुरुषों को कार्य पर लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए 1/8 काम करना है और आपको लाना कितना है? 32। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे कि 32 आ जाए? 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 8 चौके कितना होता है? 32। मतलब आपको कितने, 4 व्यक्ति लगाने हैं। ठीक, अगर 8 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8 चौके 32, 4। तो 4 व्यक्ति, 4 पुरुषों को और काम पे लगाना पड़ेगा। ये आया समझ में? ठीक, 4 आपका आंसर हो जाएगा ये वाला।
ये आया समझ में? अरे ये वाला आंसर होगा, ये तो 4 है, ऑप्शन का 4 है। ठीक है, ये आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको मैं ज्यादा इसमें घिसपिट हो गई थी, थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए ये बोल रहा है 28 पुरुष जो है 7/8 कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? मतलब 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग एक सप्ताह में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 7 चौके 28, 8 चौके कितना 32, मतलब टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क 32 हुआ। ठीक, अब देखिए 32 है, अब शेष बचा काम है 1/8, 1/8 काम, 1/8 काम बचा है, कितने पुरुषों को लगाना पड़ेगा? ठीक, तो 1/8 काम करने के लिए अगर 8 की वैल्यू 32 हो गई, 8 की वैल्यू 32 है, तो 1 की वैल्यू कितनी? 4। 8 चौके कितना 32, 1 की वैल्यू कितनी? 4। 4 दिन 4 पुरुष और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, 4 पुरुष अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, लगाने होंगे। यहाँ तक आया, ये वाला 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। टाइम एंड वर्क का ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, 3 से 4 पार्ट और हो सकता है जरूरत के हिसाब से, और उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आएगा आपका पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम मतलब क्या होता है? नल एवं टंकी। नल और टंकी के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वाकई क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, और भी कुछ क्वेरीज होगी आप सभी की, वो मुझे पता है क्योंकि मैं भी किसी समय स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क बेसिक जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी करवाए हैं, इससे आने वाले वीडियोस में आपको और अच्छा और अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।